आइए हम लोग वचन की ओर जाएं। मैं बस 1 मिनट के लिए प्रार्थना में आपको लीड करना चाहूंगा और फिर हम वचन पर जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए मेरे खुदा। बस एक ही चीज मांगता हूं मेरे खुदा, पवित्र आत्मा हम पर जुम्बिश करने पाए। मेरे प्रभु, एक एक शब्द जो निकले मेरे खुदा, वो पिता परमेश्वर आपकी ओर से आने पाए। पिता, जो बात आपने मुझे सिखा मैं वैसे बोलने पाऊं मेरे खुदा, ऐसा अनुग्रह करना। और मेरे प्रभु, लोग समझने पाए मेरे खुदा इस बात को। मैं घटता चलूं प्रभु, आप बढ़ना मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हम लोग तैयार है वचन सुनने के लिए। 3 हफ्ते से मैं एक बात बता रहा था कि रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए, वो यीशु के पास हमको यदि बादलों पर जाना है तो क्या चीज हमको क्वालिफाई कराएंगी। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे इंटरैक्ट करने, मैं देखने पाऊं। यदि आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जरूर से ऑन करिए। मैं वो बात बता रहा हूं कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो वो हमारे विषय में, विश्वासियों के विषय में क्या चीज देखने चाहेगा। मैंने 2 हफ्ते पहले से एक बात को आप लोगों के मध्य में रखा हूं, और जो पहली 2 चीजें हैं वो आपको कुछ ही समय में मैं आपको पहले समझा दूं कि यीशु ऐसा नहीं है कि यीशु बादलों पर आएगा और फिर वहां से चूज करेगा कि कौन केपेबल है जाने के लिए। बादलों पर आकर ठहरेगा और फिर देखेगा, अरे वो नितिन में ये चीज दिख रही है क्या, अब्राहम सिंह में ये चीज दिख रही है क्या, नीलेश में ये चीज दिख रही, ऐसा ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रोसेस। इस समय भी वो परमेश्वर रैप्चर की तैयारी करवा रहा है कि कौन कौन उस रैप्चर में यीशु के साथ रहेंगे। और आप और मैं उस आंखों की निगरानी में इस समय भी है। यदि एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप चाहते हैं कि यीशु की नजर आपकी ओर आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि यीशु की नजर, कई कई लोगों के विषय में ऐसा है कि यीशु देखना भी नहीं चाहता। कई लोगों के विषय में ऐसा है कि यीशु देखना भी नहीं चाहता और वो बोलता है आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। लेकिन यदि मैं आपको जो 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 इनिशियल स्टेज से क्रिश्चियन है, या बस वो सोचते हैं कि मुझे रैप्चर में जाना है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि यीशु की नजर आपके ऊपर आए, यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके केस में अपना अपनी नजर लगाए, तो सबसे पहली चीज है कि आप क्या निर्णय करते, व्हाट यू चूज। जो चीजें आप चूज करते हैं, चाहे कैसी भी क्यों ना होने पाए, चाहे शायद आप हस्बैंड चूज कर रहे हैं, चाहे आप गाने चूज कर रहे हैं, आप चाहे वर्ड चूज कर रहे हैं, चाहे जो भी चूज कर रहे हैं, जैसे ही आपने ऐसी चीज को चूज किया जो जो परमेश्वर चाहता है, मैं बताऊं कि यीशु आकर अब बोलता है कि ओके, राजेश ने ये चीज चूज किया, और अब वो यीशु बोलता है ओके, आई विल ओपन हिज फाइल नाउ। और उसने राजेश के लाइफ के लिए एक पेज को खोल देता है कि क्योंकि राजेश ने एक सही निर्णय लिया। जब हम एक सही निर्णय लेते हैं तो हम यीशु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और यीशु बोलता है ओके, तुम्हारे अंदर कुछ तो है, अब मैं तुम्हारी ओर सब चीजें देखना चाहूंगा। कई लोग जो इवन क्रिश्चियन है वो यहीं पर आकर रुक जाते हैं मेरे प्रियो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक प्रॉफिटिक मीटिंग जब हमने भुसावल में कराई थी, हम बहुत शातिर होते हैं
वो प्रॉफिट को हमारे पास रोकने के लिए और एक बड़ी बड़े वर्ड्स निकालते हैं, जैसे मैन ऑफ गॉड, या फिर बोलेंगे डिलीवर मी पापा, बहुत सारे चीजें ऐसे वर्ड बोलेंगे। बस क्यों? क्योंकि तुम चाहते हैं कि प्रॉफिट वहां पर रुक जाए। सो ये वही पैटर्न है जो प्रॉफिट्स लेकर काम करते हैं। आप उनको इंप्रेस करेंगे, वो रुकेगा। सो जो यीशु को रोकने का तरीका है, व्हेन यू चूज समथिंग, जब आप कोई चीजों को चूज करते हैं, वो ये हो सकता है कि आपको गलत तरीके से लाख रुपए मिल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं चूज करूंगा आज बगैर पैसे के रहना। जब हम इस तरह का लाइफस्टाइल में आते हैं, तो यीशु तैयार होता है रुकने के लिए, बोलता है कि ओके, अब मैं इसको और बारीकाई से देखना चाहूंगा। जिस समय जिस समय बारतिमाई की हम स्टोरी को, मैंने बताया भी था पिछले बार बारतिमाई की स्टोरी को। बारतिमाई भीख मांग रहा था, और जब यीशु वहां से जा रहा था, तब उसने भीख मांगना को ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने मुंह से ये मांगू, अरे बट ज्यादा भीड़ जा रही है, थोड़ा सा भीख ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या चूज किया पता है? उस भीड़ में भी जैसा ही उसको पता चला कि यीशु जा रहा है, तो उसने एक चीज को चूज किया, और वो थी दया। और उसने बोला, ऐसा नहीं बोला अरे दाऊद की संतान मुझे भीख दे दे, दाऊद की संतान मेरे लोगों को बोल कि मैं मुझे कुछ खाने को दे दे। नहीं नहीं, उसने जो चीज चुना था वो था दया। और उसने बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर दे। जब हम ऐसे चीज को अनसेल्फिश, हम, वो सेल्फिश नहीं था। यदि हो सकता है कि वो ये कह के भी रोक सकता था कि मैं अंधा हूं, मुझे पैसे दे दे, या ऐसा बोल सकता मुझे मिराकल। आज भी यीशु को, आज हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि यदि हमारे परिवार में कोई ऐसा बीमार है और डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी कोई कंडीशन ठीक नहीं है, आईसीयू में डाल देते हैं, तो उपवास रख लेंगे, सब जगह फोन लगा देंगे, बोलेंगे प्रार्थना करो। और जो चीजें उन्होंने लाइफ में करानी, वो चीजें घुटने पर जाएंगे, रोएंगे, सब चीजें करना चाहेंगे। क्यों? मिराकल के लिए। परंतु बारतिमाई ने मिराकल के लिए नहीं, परंतु दया को चूज किया। और उसने बोला, हे दाऊद की संतान, सिर्फ मुझ पर दया कर दे। उसकी दया काफी थी उसके लिए। और जब हम ऐसी चीजों को चूज करते हैं, मेरे प्रियो सुनिए, जैसे ही उसने दया को मांगा, यीशु आगे जाकर रुक गया। और अब उसने बोला कि भीख तो सब भिखारी मांग सकते हैं, परंतु इस भिखारी में कुछ तो चीज है, अब मुझे रुकना चाहिए। मैं आपको, मैं याद रखिए, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि कैसे हम रैप्चर के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो यीशु जाकर रुका, परंतु यकीन करिए कि वो बारतिमाई अभी भी अंधा है। यीशु वहां पर बोलता है कि ठीक है, उसको लेकर आ जा। उसने दूसरी चीज किया कि जाने के पहले उसने तैयारी किया। ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि उसने वो जो कपड़ा था उसको फेंक दिया और बोला, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये भीख का एक निशानी है। और उसने क्या किया कि कपड़े को फेंक दिया और यीशु के पास खुद से गया। ये दूसरी चीज थी कि हमको रेडी रहना है। और वो भी कैसे रेडी रहना है? खुद से प्रार्थना करके हमको रेडी रहना है। मेरे प्रियो, यहां तक तो हर क्रिश्चियन समझ जाता है, परंतु मैं आपको यहां से आगे लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि जब वो यहां से यीशु के सामने भी खड़ा हो गया, तभी भी उसकी आंखों से
उसकी आंखें की रोशनी उसको मिली नहीं थी। अभी भी वो अंधा ही था जब वो यीशु वहां पर रुका और ये यीशु के पास तक पहुंच गया, फिर भी अंधा ही भिखारी था। कई लोग बड़े बड़े निर्णय कर लेते, चूज कर लेते और प्रार्थना भी कर लेते, यीशु के प्रेजेंस में भी आ जाते, परंतु फिर भी वो रैप्चर को क्वालिफाई नहीं करेंगे। एक और आपको स्टोरी बताता हूं, सुनिए। जक्कई जो था वो एक नाटा था, और मैं आपको बताऊं कि जक्कई का जो पोस्ट था, जो जो उसका ऑफिस था, वो एक इनकम टैक्स का कमिश्नर था। जक्कई इनकम टैक्स का कमिश्नर था। आज इनकम टैक्स के कमिश्नर के क्या वैल्यू है, जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको पता चल जाएगा कि यदि इनकम टैक्स का कमिश्नर भूसावल में आ जाए तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैंने अपने पैसों के बारे में देखते कि बराबर इनकम टैक्स दिया भी कि नहीं। ये वो कमिश्नर था। इसका काम था उन लोगों को चूज करना, उन लोगों को देखना जिन्होंने इनकम के टैक्स नहीं भरे हैं। उन लोगों को जाकर इसको देखना था, परंतु इसने क्या चूज किया कि मैं आज उनको नहीं देखना चाहता, परंतु मैं आज यीशु को देखना चाहता हूं। इसने ये निर्णय लिया कि मैं वो जो लोग टैक्स नहीं भरते, मैं उनको नहीं देखना चाहता हूं, परंतु मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और ये उसने चूज किया। साथ ही साथ उसने उसको देखने के लिए, जब वो नहीं देख पा रहा था, पहले से तैयारी किया और वो आगे गया और एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वो यीशु को देख रहा था। मेरी बात जितने भी कानों पर जा रही है, मेरी बात अच्छे से सुनिए। जिस समय उसने निर्णय लिया था कि आज मैं यीशु को देखूंगा, उस समय से यीशु ने उसके ऊपर नजर गड़ाई थी। आज आप किसी भी कोने में कुछ भी निर्णय ले लीजिए, आपकी बात यीशु तक पहुंच जाएंगी। और वह यीशु को जब पता चला कि एक कमिश्नर है इनकम टैक्स का, उसके अंदर से यह आवाज आ रही है कि वो मुझे देखे। और जब यीशु ने फिर भी उसको बोला कि चलो अब मैं और जाता हूं आगे, और देखा कि इसने पहले से तैयारी करा है और जाकर गुल्लर के पेड़ पर बैठ गया ताकि वो मुझे देख सके, ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। पर मेरे प्रियो, कई लोग इतनी मेहनत करने के बाद में, बड़े बड़े काम करने के बाद में, बड़ा रिस्क लेने के बाद में, यदि वो रुक जाए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय वो पेड़ पर चढ़ा भी था, उस दिन तक भी, उस समय तक भी उसके घर में उद्धार नहीं आया था। यीशु ने उसको बोला, चल आज तेरे घर पर मैं खाना खाता हूं। यीशु उसके घर पर गया भी, और वो जो जक्कई था वो नीचे बैठकर उसकी बातें सुन भी रहा था। लेकिन एक बात की फिर भी कमी थी वहां पर, और वो ये थी कि जक्कई के घर पर उद्धार अभी तक नहीं आया था। मेरे प्रियो, यदि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने यीशु को चूज किया, आपने दुनिया की हर एक चीजों को नकार दिया और बोला कि मैं यीशु को चूज करता हूं, आपने अपनी तैयारी भी करी। कई लोग उतने इतने दिनों से फास्टिंग में है, कई लोग जाकर वचन देते हैं, कई लोग गांव में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बारे में बताऊं कि बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, एक बात याद रखना, कान खोलकर
आपके उपवास, आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, आपने ये जो इवेंजलिज्म करा, आपने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, ये आपको रैप्चर में क्वालिफाई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। मैं अगर अगर मैं भारती माई के विषय में बोलूं, तो मुझे तो एक वचन जो है, जो हम भारतीय, जब मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसके 52वें वचन में जो पढ़ने मिलता है, उस वचन को मैं ज्यादा गहराई से समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज इस भारती माई ने करा जिसके वजह से वो यीशु बोलता है कि तेरे विश्वास की वजह से अब तू देखने लगेगा। मैं जब ये बाइबल पढ़ रहा था, मुझे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया। परंतु यदि हम इसको बारकाई से समझने की कोशिश करें, मुझे पता है कि कई लोग आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कई लोग प्रभु को की आवाजों को सुन रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। ये काफी नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा क्या हुआ कि जक्कई के घर में, जिस समय जब यीशु उसके घर पर आ गया, लेकिन तब तक उसके घर में उद्धार नहीं आया, लेकिन उसने एक ऐसा विश्वास की, एक ऐसी छाप बताया कि यीशु बोलता है कि आज तेरे घर पर उद्धार आ गया। उस पॉइंट को समझिए मेरे प्रियो। यदि कोई रैप्चर को मिस करेगा मिनिस्ट्री करते हुए भी, यदि कोई रैप्चर को मिस करेगा सेवा करते हुए, उपवास रखते हुए, बड़े बड़े निर्णय लेते हुए यीशु के लिए, तो उसका एक ही रीजन होने वाला है। मेरे साथ में एक वचन को निकालिए। जितने लोग आज सुन रहे हैं मेरी, अगर आप मिनिस्टर है, यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप में पैशन है, मैं चाहता हूं आज, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे सीधी तरीके से एक ही चीज बताया कि तू बस बोलना, मैं लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं। सीधी तरीके से बताया। आपके फेथ का लेवल, अगर आपको लग रहा है कि मैं 40 दिन खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, आपका ये जो चीज है, एक्ट, आपको रैप्चर में नहीं लेकर जाएगा। आपके घर के अंदर शेल्फ में किताबें ही किताबें हैं, बाइबल ही बाइबल है, और आप बोलेंगे ये 4000 बाइबल मैंने, 4000 किताबें मैंने पढ़ लिया, ये पूरी बाइबल मैंने खत्म कर दिया। आपको ये चीज रैप्चर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। आपका कितना बड़ा फेथ है, आप लोगों के मध्य में जाकर अगर बोलेंगे कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, ये आपको क्वालिफाई नहीं करेगा। और ना ही जो यीशु ने बोला कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो कई लोगों ने इसको ऐसा समझ लिया कि थोड़ा सा भी फेथ रखेंगे तो हम रैप्चर में चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो कंडीशन क्या है जो यीशु चाहता है कि जब हम यीशु को बादलों पर देखें और हम क्वालिफाई? कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं, सही में ये समझना चाहिए, तो फिर क्वालिफाई कौन करेगा? मैंने यीशु को तो चूज कर लिया, मैंने अपनी तैयारी तो पहले से कर लिया, लेकिन अब बारी यह है कि बादलों पर कैसे जाए।
जो तीसरा पॉइंट मेरा है, जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, वो तीसरा पॉइंट है तुम्हारा फेथ। बड़े अच्छे से समझिए, तीसरा पॉइंट है तुम्हारा विश्वास। पर कौन सा विश्वास? यहां पर बहुत बड़ी चीज है। कौन सा विश्वास? विश्वास तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, परंतु यीशु कौन से विश्वास के विषय में बात कर रहा है? मेरे साथ में एक वचन को निकाले, मत्ती उसका 17वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 17 और उसका पद 20। यदि आपको मिले, यदि रोहित भाई है, उसको पेश भी करिए ताकि और भी लोग इसको पढ़ सके। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ, राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, ओके। तो वह चला जाएगा। सुनिए, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और यदि तुम विश्वास करे, तो बड़े बड़े पहाड़ों को तुम यहां से वहां कर सकेंगे। और यीशु इस विश्वास के बारे में बता रहा है कि हमारे पास में फेथ कैसे होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये फेथ कौन सा फेथ है? यदि आप इसको ग्रीक में ओरिजिनल वर्ड को ढूंढे, यदि इस वर्ड के जगह पर ओरिजिनल वर्ड ग्रीक को ढूंढे, तो वहां पर वर्ड आता है सिनापी। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? जो मस्टर्ड सीड, राई का दाने के विषय में जो वर्ड आता है, वो है वर्ड सिनापी। और सिनापी का मतलब क्या है? तो एक ही चीज है, और वो है ग्रोइंग। सिनापी का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज जो छोटे से बड़ी होती है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन यीशु क्या देखना चाहता है कि क्या वो ग्रो हो रहा है। मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आपको कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। आप जिस कंडीशन में जहां पर भी है, आपसे प्रार्थना नहीं होती थी, यीशु आपसे 4 घंटा प्रार्थना नहीं मांग रहा है। वो बोलता है ओके, आप 2 मिनट की प्रार्थना करिए। लेकिन यीशु ये देखना चाहता है कि जब तुम दूसरे दिन में जाएंगे, क्या वो 2 मिनट से आपकी प्रार्थना 2.25 मिनट हुई या नहीं हुई। आप उस लेवल से आपका विश्वास जो भी चीज का है, वो वहां से बढ़ रहा है या नहीं, वो यीशु देखना चाहता है। आप बोलेंगे कि ब्रदर, जिस समय यीशु को ग्रहण किया था, उस समय मैंने बाइबल को 3 बार पढ़ लिया। अब बच्चे हो गए हैं और अभी बार बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरी वाइफ को देखना पड़ता है, तो जब समय मिलता है तब कभी कभी पढ़ लेता हूं। मेरे प्रियो, जब यीशु बादलों पर आएगा, आपको वहां से गिनेगा जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया था। उस समय तो आप 8 घंटे प्रार्थना कर रहे थे, और आज की कंडीशन में आप 8 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं। और वो यीशु बोलेगा, ये मस्टर्ड सीड का फेथ नहीं है। आप पहले सुबह 4-4 बजे उठकर प्रार्थना करते थे जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया, परंतु दिन जाते जाते आज दोपहर के 4 भी बज जाते हैं, तो भी आपके पास में समय नहीं है। और अब आप सोच रहे हैं कि रैप्चर के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि कई साल पहले मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया था कि यीशु ही प्रभु है। एक बात बताना चाहता हूं,
यीशु ये विश्वास आपके अंदर देखना चाहता है कि क्या कल के दिन से आज का दिन आपका बेहतर है या नहीं। पहले जब आपके हस्बैंड और वाइफ के झगड़े होते थे तो शायद आपको एक एक हफ्ता लगता था मेल मिलाप करने के लिए। जब आपने यीशु को ग्रहण किया तब उसके बाद में क्या आप का जो समय है मेल मिलाप का, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके झगड़े नहीं होगे, परंतु क्या वो मेल मिलाप का समय अब आपने एक हफ्ते से लेकर आपने कम किया है या नहीं किया है। क्षमा, जब किसी ने आपको कुछ बोला तो पहले हम सालों साल क्षमा नहीं कर सकते थे, और यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु बोलता है कि जब मैं बादलों पर आऊंगा मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या क्षमा करने में क्या तू अभी भी देरी करता है या तूने वो समय को कम कर लिया है। भारती माई ने पहले तो यीशु को चूज किया। उसने बोला कि मुझ पर दया कर ले, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। उसने सही निर्णय लिया। उसने बोला कि मैं पहले से तैयारी करता हूं, और उसने अपनी सब चीजें फेंक दिया और वो यीशु के पास गया। परंतु मेरे प्रियो, जब मरकुस उसका 10वां अध्याय और 52वां वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु बोलता है कि अंधे बरतिमाई से वो ऐसा बोलता है कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जो तीसरी चीज बरतिमाई ने किया वो क्या किया, मैं वो बताना चाहता हूं। जैसे ही वो यीशु के सामने खड़ा हुआ और यीशु ने बरतिमाई को बोला कि क्या करूं तेरे लिए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज बरतिमाई ने बोला। आपको बड़ा साधारण लग सकता है, परंतु मेरे प्रियो एक बहुत ही पावरफुल चीज 51वें वचन में हम पढ़ते हैं। सुनिए, मरकुस उसका 10वां अध्याय और 51 वर्स सुनिए बड़े गौर से, अपनी बाइबल को खोलकर उसे पढ़िए। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, अंधे ने उससे कहा। अब सुनिए, भारतीमाई अभी भी अंधा है, यीशु के प्रेजेंस में अंधा है, यीशु उससे बातें कर रहा है। हो सकता है ये कंडीशन हो मेरे प्रियो कि यीशु की आवाजें आप सुन रहे फिर भी आप अपने कर्ज में है, हो सकता है, दिस इज द कंडीशन। लेकिन जैसे यीशु ने बोला, क्या बोलता है सुनिए, बरतिमाई, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। ओके सुनिए, वो कहता है कि हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हो सकता है कि आपको ये वर्ड बहुत ही साधारण सा लग रहा है, परंतु जैसे ही उसने वो रब्बी वर्ड निकाला, यीशु ने उसकी ओर देखा होगा और बोला होगा कि इसका तो फेथ बढ़ते जा रहा है। उसका रीजन एक है मेरे प्रियो, जो वर्ड यहां पर ये अंधा बारतिमाई यूज कर रहा है रब्बी, ये ओरिजिनल वर्ड में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ग्रीक में लिखा है रबोनी, और ये केवल बाइबल में 2 ही बार आया हुआ है, केवल 2 बार, और किसी को भी नहीं पता है ये वर्ड। एक वर्ड एक बार किसने बोला था, जब वो मेरी ने यीशु को बुलाया था तो ये वर्ड को यूज करा था, और दूसरी बार केवल और केवल बारतिमाई। जैसे ही इस वर्ड को, ये पूरे बाइबल में केवल 2 बार है, जैसे ही उसने रब्बोनी वर्ड यीशु को बोला, यीशु ने बोला तेरा विश्वास की वजह से तू चंगा हो जा, देखने लग, क्योंकि मैं तेरे अंदर ग्रोथ देख रहा हूं। पहले तूने मुझे चूज कर लिया, पहले से तैयारी कर लिया, और तेरा विश्वास बढ़ रहा है। जो बातें मेरे चेले नहीं जानते वो तू यहां अंधा होकर जानता है, तेरा विश्वास बढ़ा है। और उस यीशु ने बोला कि जा देखने लग।
दो चोर यीशु के बाजू में लटके हैं मेरे प्रियो, दो चोर, और दोनों भी चोर, जो दोनों भी डाकू लोग हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए, मत्ती उसका 27वां अध्याय और 44 वर्स। मत्ती उसका 27वां अध्याय और 44 उसका वर्स। इसी प्रकार हाँ डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। सुनिए, यहां पर यह वचन बताता है कि दोनों भी डाकू निंदा कर रहे थे यीशु। अब केवल 3 घंटे की बात थी, जैसे ही पीड़ाओं को देखा, दोनों भी डाकू यीशु की निंदा कर रहे। लेकिन एक टर्न अराउंड आया, और वो टर्न अराउंड ऐसा था मेरे प्रिय, जो लूका के 23वें अध्याय और 39 वर्ष में हम देखते हैं। लूक उसका चैप्टर 23 और उसका वर्ष 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे हाँ उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, ओके, हाँ क्या तू मसीह नहीं? हाँ तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ओके, ठीक है। उसमें से एक ने क्या बोला? अब सोचिए, कंडीशन को समझिए कि क्रूस पर लटके हैं और उसमें से दोनों भी पहले निंदा कर रहे थे, लेकिन अब एक बोलता है कि हमको बचा, यदि तू मसीह है तो खुद भी बच जा और हमको भी बचा। लेकिन इस चोर ने, जो दूसरा था, उसने मरने को चूज किया, लेकिन परमेश्वर को निंदा करना, उसको वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने बोला, क्या तुझे पता नहीं? क्या तुझे परमेश्वर का भी भय नहीं? और उसने अपने मुंह से ये कबूला कि परमेश्वर से डर, मैं नहीं चाहता हूं कि वो भी नीचे आए और हमको भी बचा ले, मैं मरना पसंद करूंगा। सबसे पहला सही चीज को चूज करना। हो सकता है कि अगर हम में से कोई वहां हो तो बोलेगा, अरे हाँ हाँ सही बोल रहा है वो, यदि तू यीशु है तो हमको भी बचा ले, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता दूंगा। दूसरी चीज, वो चोर ने क्या किया पता है? आगे पढ़ते हैं। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ तू भी तो वही दंड पा रहा है हाँ और हम तो न्याय अनुसार हाँ दंड पा रहे हैं, हाँ क्योंकि हमें अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। ओके। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु के चेलों को यह बोलने का साहस नहीं था। 3 साल से यीशु के साथ थे, लेकिन वहां पर खड़े होकर यह कहने का साहस नहीं था कि यह निर्दोष है। सभी झंडे छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि क्या परमेश्वर से तू नहीं डरता? ये हम तो अपने पापों का जो बातें वो भोग रहे, परंतु ये निर्दोष है। और इसका फेथ देखिए कि वो मरने के लिए तैयार है। और जैसे ही इसने तीसरी चीज बोला कि यीशु 42 वर्ष, तब उसने कहा, हाँ हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सुनिए, जैसे ही उसने बोला, मैं अभी के मेरे फ्लैश की लाइफ के विषय में कुछ नहीं बोलता हूं। यीशु के चेले को नहीं पता था कि इसका राज्य दोबारा आने वाला, ये दोबारा आएगा, लेकिन इस चोर को पता हो गया कि अब जब तू वापस आए तब मेरी सुधि ले लेना। और जैसे ही इसने ऐसा बोला, वो यीशु बोलता है कि नहीं, तू कल नहीं, अब आज ही मेरे साथ में सुखलोक में रहेगा। एक ही रीजन यीशु बोल रहा है कि इसका फेथ बढ़ते जा रहा है। इसने 3 घंटे में इतने सारे निर्णय ले लिया।
मुझे दोष लगाते लगाते उस दूसरे राज्य के विषय में भी विश्वास कर लिया। और यीशु बोलता है कि यदि इसे मैं मौका देता तो शायद इन 12 चेलों से ज्यादा काम करता। इसका विश्वास बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, क्या वाकई में आपका विश्वास बढ़ रहा है? जिस समय आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जितना डेडिकेशन आप यीशु के लिए देते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अब समय ही नहीं है हमको रोने का, घुटनों पर जाने का, उसे अब्बा पिता कहां पर है, मुझे देख, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। क्या ये वर्ड बोलना भूल गए हम लोग? वो यीशु बोलता है वो पुराना वाला जो प्यार है उसको लौटा लेकर आइए। शादी के पहले बड़ी बड़ी चीजें बोल सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद में वही वादे हम भूल जाते हैं। जिस समय आपने यीशु को चूज किया था, क्या आज आपकी कंडीशन उससे बेहतर है? यीशु आपके फेथ का लेवल नहीं देखना चाहता है, बस वो एक ही चीज देखना चाहता है, क्या आपका विश्वास कल से आज बेहतर है? कल से आप बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो कि हम बहुत पवित्र बन जाए, परंतु हम इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते कि प्रभु, जो मेरा कल है वो आपसे बेहतर होना चाहिए। मैंने आज केवल 2 मिनट प्रार्थना किया, बेशरम बन जाइए, उसे कहिए अपने मुंह से, कल प्रभु अनुग्रह करना कि मैं 2.25 मिनट प्रार्थना कर सकूं। और आप देखना, आपने जैसे ही ऐसा किया, वो यीशु आपको बोलेगा मैं तेरे ही विषय में बस यही चीज देखना चाहता कि क्या मस्टर्ड सीड के जैसा तेरा फेथ ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं हम उस अंजीर के पेड़ के जैसे तो नहीं कि बढ़ गए और कहीं कोई फल नहीं ला रहे। मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए उस परमेश्वर से कहने के लिए, प्रभु अनुग्रह करिए, कल से बेहतर आज मेरी लाइफ स्पिरिचुअली होना चाहिए।